दोस्तों, भारत में इस समय अधिकांश जिलों में, खासतौर पर अधिकांश राज्यों में, खासतौर पर मध्य से लेकर ऊपर के जो हिस्से हैं, मध्य, पूर्वी और उत्तर भारत के क्षेत्र, जहां पर गर्मी प्रचंड रूप से पड़ने लगी है। ये गर्मी कब तक जारी रहेगी? मानसून जो ठिठका हुआ है, मानसून कब आगे बढ़ेगा? अभी तक मानसून की बारिश कैसी हुई है? बीते 24 घंटों में तापमान किन जगहों पर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है? इस सब कुछ की पड़ताल करेंगे और आने वाले एक सप्ताह के दौरान, यानी लगभग 14-15 जून तक किस तरह की बारिश भारत में देखने को मिल सकती है, किन जगहों पर बारिश की संभावना दिख सकती है, आइए इसकी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। ये मॉनसून का अपडेट है, पिछले 24 घंटों में कैसा प्रदर्शन रहा था, आने वाले समय में कैसा रहेगा, इसकी बात करेंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये फिलहाल जानते हैं मॉनसून आज तक 8 जून तक कहां पर पहुंचा है और आने वाले 2-3 दिनों में क्या कुछ प्रोग्रेस की संभावना बन रही है, या जहां पर पहुंचा है वहीं ठिठका रहेगा, उसी तरह से ब्रेक लगी रहेगी। अभी मॉनसून की जो उत्तरी सीमा है, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून, जो नीले रंग की दिखाई पड़ रही है, जिसमें शुरुआत से अगर हम देखें तो 13 मई को बंगाल की खाड़ी के भागों में दक्षिण में पहुंचा था। उसके बाद 15 मई को फिर से प्रगति हुई, 17 को फिर आगे बढ़ा, 19 को आगे बढ़ा और उसके बाद 24 को आगे बढ़ा था। तो 13 से 19 के बीच में हर ऑड डेज में 13, 15, 17, 19 ये ऑड डेज हैं, इन दिनों में बढ़ा था। और उसके बाद 1 जून जहां पर पहुंचता है, 1 जून या 5 जून को उन जगहों पर 24 मई को पहुंच गया था। तो 24 मई और 1 जून की अगर तुलना करें तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 1, तो 8 दिन पहले लगभग पहुंच गया था केरल में, और इधर तो और भी पहले पहुंच गया था। इसके बाद तेज़ी से प्रगति करता गया, इधर 24 के बाद 25 भी आगे बढ़ा, 26 भी आगे बढ़ा। 3 दिनों में गोवा से मुंबई पहुंचा है मानसून, और मुंबई से लेकर के इधर अहिल्यानगर महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्रों में, और यहाँ पर आदिलाबाद तेलंगाना के भागों में, और दुर्ग, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर को कवर करते हुए पुरी से होते हुए सैंड हेड आइलैंड, ये जो गंगेय पश्चिम बंगाल से तटों के पास का रीजन है, सैंड हेड आइलैंड है बंगाल की खाड़ी में, यहाँ तक पहुँच गया है और साथ में पहुँच गया है बालूरघाट तक। तो ये 29 मई को पहुँचा था यहाँ पर पूरब में, और 26 मई को मुंबई में पश्चिम में। उसके बाद से 26 मई से ना इधर आगे बढ़ा है, 29 मई के बाद से ना इधर आगे बढ़ा है। अगर आगे जगहों की आगे की बात करें जहां पर मानसून की अब प्रतीक्षा हो रही है, तो इन जगहों पर ये लाइन आप देखिए 10 जून की है। 10 जून की लाइन से आगे पहले ही ये निकल चुका है और हम आज 8 जून में हैं। तो अभी जो परिस्थिति है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि यहाँ से लेकर 15 जून के बीच का जो ये दायरा दिख रहा है, ये लाल रंग की ये वाली लाइन 10 जून वाली, और ये 15 जून वाली, जिसमें मध्य प्रदेश को टच करता है, जिसमें बिहार और झारखंड में प्रवेश करता है, गंगेय पश्चिम बंगाल में पहुंचता है, और छत्तीसगढ़ के सभी हिस्सों, महाराष्ट्र के लगभग सभी हिस्सों को कवर करता है, गुजरात में एंट्री करता है। तो इन दोनों लाइनों के बीच का जो समय है 10 से 15 जून के बीच में अभी जो परिस्थिति दिखाई पड़ रही है, मैं आपको बता दूं कि अगर अनुकूल होती हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में वैसी ही स्थितियां, तो 15 जून के पहले इन जगहों पर मानसून का अराइवल हो सकता है, यानी पटना के करीब पहुंच जाएगा। इधर एंटायर जो छत्तीसगढ़ का रीजन है कवर हो जाएगा, इधर वलसाड़ में पहुंच जाएगा गुजरात के क्षेत्रों में। बाकी जगहों में भी अच्छी प्रगति की संभावना दिखाई पड़ रही है। सामान्य तौर पर मानसून आगे बढ़ेगा। बीते 24 घंटों में मानसून की जो बारिश थमी है देश के दक्षिणी और मध्य भागों में और पूर्वोत्तर राज्यों में, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव हमें उत्तर और मध्य के भी कई राज्यों पर दिखाई पड़ रहा है कि तापमान बढ़ने लगा है। मानसूनी हवाएं जब कमज़ोर हुई तो पश्चिमी दिशा की शुष्क और गर्म हवाओं ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सभी पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर बिहार, झारखंड में और पश्चिम बंगाल के भागों पर अभी थोड़ी नमी है, लेकिन बाकी जगहों पर उत्तर प्रदेश तक ये जो रीजन है पूरा का पूरा पश्चिमी दिशा की हवाओं की गिरफ्त में है। यहाँ पर टेम्परेचर लगातार राइज कर रहा है, और इसी वजह से तापमान का जो स्तर है जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, इन सभी जगहों पर आप देखिए, और गंगानगर, फलौदी नहीं, कोटा तक 44 से ऊपर तापमान पहुंच गया। प्रयागराज में भी 43.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया बीते 24 घंटों में। और ये जो रेंज आप देख रहे हैं, ये अगले 3-4 दिनों तक, हम 8 में बात कर रहे हैं, 9, 10, 11 तक, हो सकता है 12 भी राजस्थान में, हर दिन तापमान आधा डिग्री, 1 डिग्री कई जगहों पर बढ़ता रहेगा। तो ये 45-44 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, कई जगहों पर 46-47 और कहीं कहीं पर 48 भी पहुंच सकता है। और हो सकता है कि इन्हीं 3-4 दिनों में, 5 दिनों में कोई दिन ऐसा हो जब भारत
साल 2025 का सबसे गर्म दिन एक्सपीरियंस करें। इससे पहले हमने 47 डिग्री सेल्सियस तक तापमान देखा था मई के महीने में, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बदली तो मानसूनी हवाएं चलने लगीं, बादल छाने लगे, टेम्परेचर में गिरावट आने लगी और काफ़ी राहत मिली लोगों को। उत्तर भारत के भागों में खासतौर पर नौतपा से राहत मिली शुरुआती समय में, लेकिन अब तापमान बढ़ रहा है। प्रयागराज में भी और चूरू में 43.6, 43.3 डिग्री सेल्सियस चित्तौड़गढ़ में, रोहतक में 42.9 और 42.5 रहा जोधपुर में। भीलवाड़ा में तापमान रिकॉर्ड किया गया 42.4, 42.3 झांसी में रहा उत्तर प्रदेश में। गुना मध्य प्रदेश में तापमान 42.2 और इतना ही तापमान रिकॉर्ड किया गया हमीरपुर, खजुराहो, पिलानी में। ग्वालियर में और साथ ही साथ हिसार और जयपुर में 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो ये स्थितियां हैं। और जो बारिश में कमी आई है पिछले 3-4 दिनों में, शुरुआती 3 दिन तो अच्छी बरसात हुई थी जहां पर मानसून पहुंचा था। जून में पहली तारीख, दूसरी और तीसरी तारीख, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, इन 4-5 दिनों में बरसात में बहुत कमी आ गई है। और इसकी वजह से पूरे भारत में जो मानसून की बारिश है शुरुआती सप्ताह के दौरान 16% नीचे पहुंच गई है सामान्य से। इस समय तक 23.1 मिलीमीटर वर्षा होती है, 19.4 हुई है। यहाँ पर अंडमान व निकोबार आइलैंड्स में बारिश में कमी है 70% की, 72% तमिलनाडु में, 62 केरल में, 84 लक्षद्वीप में, 57 पुदुचेरी में, कर्नाटक में 60, आंध्र प्रदेश में 78, तेलंगाना में 88। आप अंदाज़ा लगाइए जहाँ पर मानसून पहुँच चुका है इस जगह पर, मुंबई से लेकर के यहाँ से इस तरह से पहुंचा है, तो इन सभी जगहों पर बारिश में कमी है। 28% गोवा में कम बरसात हुई है, 51 महाराष्ट्र में, दादरा नगर हवेली दमन दीव में 68% कमी है, 50 गुजरात में कम है, 30 छत्तीसगढ़ और ओडिशा में 50% कम बरसात हुई है। उत्तर प्रदेश में 71% की डेफिशिएंसी है। उत्तर प्रदेश में आमतौर पर इस दौरान बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन 9 मिलीमीटर होती है, रिकॉर्ड की गई है 2.7। दिल्ली में 25% की कमी है, उत्तराखंड में 25% की कमी है। बाकी सभी जगहों पर, चाहे उत्तर भारत के पहाड़ हो या राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर, इन सभी भागों में सामान्य रहा है बारिश का आंकड़ा। और अब क्या संभावना दिख रही है 14 जून तक, क्या कुछ परिवर्तन होगा? आपको बता दूं कि एक सर्कुलेशन यहाँ पर फॉर्म होने लगेगा कल के बाद परसों से। 10 जून से हवाएं बंगाल की खाड़ी की पूर्वोत्तर भारत को कवर करते हुए उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के तमाम इलाकों, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल के कुछ भागों को पार करते हुए उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन से उत्तराखंड के भागों तक पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। 10 और 11 के बीच की बात मैं कर रहा हूं। और उसी दौरान मध्य भारत के भागों पर भी नमी वाली हवाओं का प्रभाव और प्रवाह दोनों बढ़ जाएगा। और इसी के चलते थोड़ा सा जो मौसम अभी आपको साफ दिखाई दे रहा है, धूप है, गर्मी है और एक कह सकते हैं कि हतोत्साहित हो रहे हैं लोग, किसान खासतौर पर इस मौसम को देखकर ज़्यादातर जगहों पर, उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। बादल दिखने शुरू हो जाएंगे, बरसात की संभावनाएं बननी शुरू हो जाएंगी। और 12 जून से 14-15 जून के बीच में उत्तर प्रदेश की तराई वाले रीजन और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर 11-12 जून के बाद से बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के कई भागों में और महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों पर, गुजरात के पूर्वी रीजन में और छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, गंगे पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, इन सभी भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। तो ओवरऑल मानसून की जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर के थोड़ी चिंता ज़रूर होती है, लेकिन आगे अभी आने वाले दिनों में मुझे लगता नहीं कि चिंता करने की ज़रूरत है। परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी और बरसात की गतिविधियां देश के कई राज्यों में बढ़ेंगी, जिससे आपका खेती का काम तेज़ी से आगे निकलेगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसी तरह से मानसून और मौसम के हर बदलाव पर मेरा लगातार ऑब्जर्वेशन जारी रहेगा और मंथन करता रहूँगा और आपके साथ साझा करता रहूँगा जानकारियाँ। ये जानकारियाँ कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लगातार मौसम का अपडेट पाते रहना चाहते हैं। मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।